नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज दिवाली है तो आप सबको दिवाली की राम राम। 3 वैकेंसी कवर करूंगा और 3 वैकेंसी में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की है और एक सुप्रीम कोर्ट में है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जूनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की है। बट लिखली बॉम्बे में है, बट सुप्रीम कोर्ट में आपको काम करना है। और एक वैकेंसी प्रोफेसर की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वो भी कवर करेंगे। देखो, मेरे चैनल पे सारी कैटेगरी की वैकेंसी आती है। लॉ की अगर कोई वैकेंसी कहीं पे भी निकलती है, मैं इस चैनल पे अपडेट देता हूँ। आपको इतना सा करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी तो आपको पता चलेगा कोई वैकेंसी का, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तभी आप नौकरी लग सकते हो। ऐसी बहुत सारी वैकेंसी निकलती है इंडिया में। अगर आप एक जुडिशरी के पीछे भागोगे, मतलब किसी जुडिशरी एग्जाम के पीछे भागोगे, तो रह जाओगे गवर्नमेंट जॉब से। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वैकेंसी की। अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। और राजस्थान में एपीओ का एग्जाम भी होने वाला है। आरपीएससी एग्जाम पैटर्न पे अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए राजस्थान एपीओ की, तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ है। एप्लीकेशन का लिंक है, कोड यूज कर लेना दिवाली 50, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। अब बात करते हैं वैकेंसी की। सबसे पहले प्रोफेसर वाली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये लिख लिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, ठीक है। इसमें वैकेंसी बहुत सारी है, बट अपनी स्कूल ऑफ लॉ में 4 वैकेंसी है। इसमें फिजिकल हैंडीकैप की एक है, अदर की 3 है, ठीक है। और 2000 इसकी फीस है एप्लीकेशन। और इसकी डेट बता देता हूं मैं। 26 अक्टूबर से चालू है, 23 नवंबर शाम के 6 बजे इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें ज्यादा कुछ डिटेल में है नहीं। एक पन्ने का नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको बता दिया। जो टीचिंग लाइन में जाना चाहता है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लिख लिए वैकेंसी साउथ बिहार में। तो 4 वैकेंसी है। बाकी टीचिंग लाइन भी अच्छी जॉब है लॉ के लिए। अब बात करते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की वैकेंसी की। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लिख ली है, बीएमसी में लिख ली है। और इसमें लिखा हुआ है जूनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फॉर सुप्रीम कोर्ट हैंडल लिटिगेशन बोथ सिविल क्रिमिनल नेचर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नेशनल ट्रिब्यूनल और बीएमसी इन्वॉल्व। मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए, नेशनल ट्रिब्यूनल के लिए और बीएमसी के लिए केस देखने होंगे। और देखो, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही है। वही लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन्हीं का वकालतनामा लगता है। इसका एग्जाम लगता है अलग से। आप भी बन सकते हो, और एक बार अगर आप बन गए तो मतलब काफी अच्छी इनकम है इसमें। अब देखो, इसमें स्कोप बता रखा है क्या रहेगा। जो भी इंटरेस्टेड है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के केस हैंडल करने पड़ेंगे आपको, और सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा, नेशनल ट्रिब्यूनल में अपीयर होना पड़ेगा, कमीशन में अपीयर होना पड़ेगा, और एफिडेविट फाइल करने पड़ेंगे, लिटिगेशन ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, रिप्लाई करना पड़ेगा, इंटरिम एप्लीकेशन लगाने पड़ेंगे, मिसलिनियस एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, कॉन्फ्रेंस से भी जुड़ना पड़ेगा सीनियर काउंसिल से, और ब्रीफ करना पड़ेगा सीनियर काउंसिल को, ओपिनियन देनी पड़ेगी, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड शुड हैव अपीयर इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज एडवोकेट फॉर 10 ईयर। 10 ईयर के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो। और मिनिमम रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए एआरओ, मतलब एआरओ बन गया उसके 5 साल का, और उससे पहले 10 साल का। मतलब एआरओ बनने के लिए भी कुछ साल चाहिए होता है, तो हो जाएगा। अगर आपके एआरओ हो रहे हैं, 5 साल हो गए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और वैसे सुप्रीम कोर्ट में आपने 10 साल की प्रैक्टिस करी हो। आपका ऑफिस होना चाहिए 16 किलोमीटर के अंदर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आसपास दिल्ली में। तो मैंने कहा था ना, दिल्ली के लिए ही है वैकेंसी, लिख के लिए बॉम्बे में है, बट है दिल्ली के लिए। और 15 केस हैंडल किए हो इंडिविजुअल, और गवर्नमेंट के भी किए हो, सेमी गवर्नमेंट हो, ऑर्गेनाइज हो, पब्लिक सेक्टर हो, कॉर्पोरेशन हो, इनके केस हैंडल किए हो। आपको नॉलेज होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के प्रोसेस की। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और बाकी जनरल कंडीशन लिख रहा है इसमें। इसमें आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, इसमें साफ साफ मेंशन है प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो आप। बट इस जो जिससे आप डील कर रहे हो उनके इंटरेस्ट से क्लैश नहीं होना चाहिए। टर्मिनेशन के बारे में लिखा हुआ है। और पेमेंट अच्छा मिलेगा, इसका पेमेंट बता देता हूँ मैं आपको। अदर कंडीशन लिख रखी है, आप पढ़ लेना चाहो तो। और आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इसमें लिखा हुआ है, अगर फॉल्स गलत इंफॉर्मेशन दोगे, अगर आप हियरिंग अटेंड नहीं कर पाए ढंग से, और उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। और ये सारी कंडीशन लिख रखी है।
कि आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इसको आप पढ़ लेना। आपको एप्लीकेशन, इसी नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। एड्रेस दे रखा है बकायदा, लॉ ऑफिसर, लीगल डिपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बॉम्बे। ये इसमें पिन कोड लिख रखा है। 4/11 लास्ट डेट है इसकी, 4/11 लास्ट डेट है, 4 PM। अब देखो इसमें आपको जूनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को 25,000 पर हियरिंग मिलेंगे, और जिनको 15 साल के आसपास तक का एक्सपीरियंस है उनको 35,000 पर हियरिंग। देखो 25,000 पर हियरिंग बहुत पैसा होता है। कम से कम 1-2 हियरिंग भी हुई तो दिन के 50,000 हो गए, 2 हियरिंग भी करके आ रहे हो। तो इस वैकेंसी को अप्रोच जरूर करना, जो भी AOR है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल अप्लाई करना। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं अपन। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की 25 वैकेंसी, इस चीज का ध्यान रखना, 25 वैकेंसी लिख ली है जूनियर। और ये जो JM वाली वैकेंसी है, ये इसमें थोड़ा मैं क्वालिफिकेशन ढंग से समझना कौन कौन एलिजिबल है। इसमें भी 15 करीब वैकेंसी लिख ली है, हर डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन कर रखा है। तो आप देख सकते हो 15 पॉइंट है इसकी। 8/11 लास्ट डेट है। अब देखो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। अगर कोई आंध्र प्रदेश स्टेट जुडिशियल सर्विस में काम करा हो या रिटायर्ड हो, ठीक है। आंध्र प्रदेश जुडिशियल मिनिस्टर सबऑर्डिनेट सर्विस जो होती है ना, कोर्ट के LDC होते हैं, क्लर्क होते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी इच्छा है, उन्होंने लॉ कर रखी है। चाहे आप राजस्थान से हो, इसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं कर रखा। लॉ की डिग्री होनी चाहिए, आप उस स्टेट से हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप कोर्ट में काम करते हो। और अगर आप सेक्शन ऑफिसर हो कोर्ट में, आप तो भी अप्लाई कर सकते हो। लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट हो एटलीस्ट 5 ईयर, बट एट प्रेजेंट नॉट ऑन दी एनरोल, मतलब एनरोल नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लॉ ऑफिसर बन गए हो कहीं, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस था प्रैक्टिसिंग, उसके बाद आप बन गए हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर लॉ डिग्री हो आपके पास, तो भी अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, हुआ है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, अभी प्रेजेंट में प्रैक्टिस कर रहे हो। मेंबर ऑफ एनी स्टेट लोकल अथॉरिटी, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, ये सारी इसकी ये है। ये मिसकंडक्ट, ये और चीजें भी लिख रखी है। मतलब आप प्रैक्टिसिंग, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो भी अप्लाई कर सकते हो। बट अभी आप एनरोल नहीं हो। सस्पेंड करा के भी कर सकते हो, शायद टेक्निकली एक बार कॉल करके पूछ लेना इसमें। तो काफी अच्छी जॉब है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास की। हालांकि नई वाली CRPC में तो जो नई वाली आई है लॉ, क्रिमिनल लॉ, उसमें शायद 2nd क्लास पोस्ट हटा दी है, अभी भी वैकेंसी निकल रही है, तो ठीक है। इसमें एज भी दे रखी है, 45,000 पर मंथ मिलेंगे इसमें। और रिवोकेशन के बारे में बता रखा है। तो 3 वैकेंसी बताई है मैंने, थोड़ी अलग कैटेगरी की वैकेंसी हैं, बट ये वैकेंसी अभी निकलती है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की तो वैकेंसी आप जानते ही हो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में 4 वैकेंसी लिख ली है, और एक एसोसिएट प्रोफेसर में फिजिकल हैंडीकैप की 1 लिख ली है। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, वो उनके लिए पैनल एडवोकेट की जॉब है। पैनल एडवोकेट की जॉब आती रहती है, सुप्रीम कोर्ट में वही प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने एग्जाम क्लियर कर रखा है। ये सुप्रीम कोर्ट में पेपर लगता है, और शायद 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप किसी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के वहां प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो। रिटर्न एग्जाम होता है, और इसकी तैयारी कर सकते हो आप 6-7 महीने में। अगर दिल्ली में रहते हो तो वहां पे तो कोचिंग, मतलब कोचिंग भी कराते हैं, और काफी है सुविधा दिल्ली में तो इस चीज की। तो आप बिल्कुल दो, अगर जो भी एलिजिबल हो गया है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हो, एडवोकेट में रिकॉर्ड बन सकता है। और काफी अच्छी इनकम सोर्स है इसका, और काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो ठीक है भाइयों, 3 वैकेंसी बता दी मैंने आपको। एक JM की वैकेंसी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, बेल आइकन जरूर दबा देना।